स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो फ्रॉड हम लेकर के आए हैं बहुत अलग टाइप का फ्रॉड है। ये कोई फ्रॉड एज सच अगर आप समझोगे तो ये फ्रॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप भी इसमें फंसे हो सकते हैं। क्या ये वाकई में फ्रॉड है? आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हर घर के सदस्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पिछले बीते दिनों में कभी ना कभी फंसे जरूर होंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पैसों में लालच दे करके, पैसों का लालच दे करके, अच्छे पोस्ट पे देने के नाम पे, आपको एक बड़ी कंपनी में बड़े ओहदा देने के नाम पे, रिक्रूटमेंट करने के नाम पे यूथ्स को और अच्छी जगह पे भेजने के नाम पे जो जॉब करते हैं उनको भी अलग से एक अपनी पहचान बनाने के नाम पे भी उनको ठगा गया है। ये है दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड। क्या है ये पूरा मामला, इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से ये पूरा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है और किस तरह से ये अभी जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग इसमें और फंस रहे हैं क्योंकि घर बैठे पैसे कमाओ का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो हर लोग इसमें बस ये घुसना चाहते हैं। हर लोग चाहते हैं कि घर बैठे और पैसा कमाए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम पे आप देख रहे होगे, फेसबुक चलाते हो, देखो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अभी सस्ते दामों में मिल रहा है। तो वो आपको बेचने के लिए, आपको उसमें एक अच्छे पोस्ट पे देने के लिए आपको मैनेजर बनाया जाता है और मैनेजर बनाने के नाम से आप पे पैसे ठगे जाते हैं और फिर वो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो कोई लोग नहीं होते और इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो जाता है। कैसे होता है वो फ्रॉड, समझते हैं इसको। देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड ये दो तरह के फ्रॉड्स होते हैं। मल्टी लेवल और एमएलएम फ्रॉड जिसको बोलते हैं और पिरामिड फ्रॉड होता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, समझने का पूरा हेर फेर है। आप इसको समझो, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग जो एमएलएम होता है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। रेफरल मार्केट, चेन मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्कीम, स्कैम, स्कैंडल। ये एक स्कीम बताया जाता है और आपके साथ स्कैम कर लिया जाता है। जो पिरामिड है वो एक तरह के जाल में फंसा करके लोगों का पैसा ले लिया जाता है और पैसा लेकर के वो भाग जाते हैं। वो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप इसके जाल में फंसे हुए हो। ये बहुत अच्छे से लोगों को लुभाते हैं और फंसाते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इसको समझते हैं। इससे पहले हम ये समझेंगे कि एक नॉर्मल कंपनी कैसे काम करती है और एक एमएलएम कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। इसको देखो और समझो क्या है पूरा खेल। देखिए एक नॉर्मल जो कंपनी होती है इसमें एक सेलर होता है। जो कंपनी होती है वो बड़ी कंपनी होती है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है। जो वो एक प्रोडक्ट बना रही है वो क्या करती हैं कि मॉल्स में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिर फर्दर क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, ये तीन चेन में चलता है ये पूरा काम। जो फ्रॉड एमएलएम कंपनी होती है इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आपका जो कंपनी है, जो आपका मेन मतलब जो सेलर है, वो सेलर के बाद सीधा सीधी आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, ये क्या होता है, ये खुद कंज्यूमर होते हैं। यहाँ बीच में जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर जो मॉल था वो हटा दिया गया। अब यहाँ पे सीधे कंज्यूमर को दे दिया गया। कंज्यूमर को बोला गया कि आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो ये बोला जाता है इनको कि आप एक जो है यहाँ पे बॉस बैठता है हेड पे, वो बोलता है आप दो लोगों को चुनो, दो लोग चार लोगों को चुनते हैं, चार लोग फिर फर्दर लोगों को चुनते हैं और ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। तो आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे, तो ये कंज्यूमर कौन है? एक्चुअली कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। यही खुद प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और खुद उनको बेच रहे हैं। अगर इनसे फायदा इनको क्या हो रहा है, तो ये फायदा अगर आपको दिमाग में ये बात आई तो ये फायदा इनको कुछ नहीं हो रहा है। इनको बस ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है और इनको कहा जा रहा है कि आप बेच दो। आप जितना प्रोडक्ट बेचोगे आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। जितने लोगों को जोड़ोगे आपको हायरार्की में हम ऊपर रैंक देंगे, आपको कुछ कमीशन देंगे। ये नॉर्मल तरीके का जो एमएलएम फ्रॉड का सिस्टम है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। बट ये पिरामिड जो फ्रॉड है वो अलग है, इसको भी आपको बताएंगे। पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एक नॉर्मल कंपनी जो होती है वो क्या करती है, कंपनी का काम होता है रिक्रूटमेंट। उनका मेन फोकस इस जो एक नॉर्मल कंपनी जो होती है वो रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग का काम करती है। बट ये एमएलएम कंपनी स्क्रीनिंग नहीं करती। इनको कोई मतलब नहीं होता रिक्रूटमेंट में स्क्रीनिंग के लिए। ये कोई डिग्री नहीं देखते हैं, ये बस आपको देखती है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप इनका एक प्रोडक्ट जो स्टार्टर पैकेज होता है वो आप खरीद लो। स्टार्टर पैकेज में आपको 5-10 हजार रुपए तक का वो प्रोडक्ट दे देंगे। वो प्रोडक्ट आपको ये समझा दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, इस प्रोडक्ट को यूज करते ही आपका कायाकल्प हो जाएगा, आप बदल जाओगे, आपका पूरा एकदम मतलब ऐसा बोला जाए कि वो जैसे अगर वो कोई स्किन केयर का, हेल्थ स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट है तो वो आपको ये बताया जाएगा कि काला को गोरा कर दिया जाए, गोरा को तो भाई ऐसा गोरा फॉरन वाला लुक बना दिया जाए। तो ये सारी चीजें बोल करके आपको लुभाया जाता है, आपको फंसाया जाता है।
उसके बाद आपका बस ये सिंपल, जो आपको मैंने बताया कि सिंपल आपका मेंबरशिप का प्रोडक्ट देने का आपके पास पैसा है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी में आप बन सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ये आपको मैं बता दूं, ये एक विक्टिम से पूछा गया है। उन्होंने बोला कि इसमें होता कुछ नहीं है सर, इसमें एक गधा दूसरे गधे को चुनता है और वो दूसरा गधा क्या करता है, फिर वो दूसरे तीसरे गधे को चुनता है, और मेन काम होता है उन गधा के लिए, जो ऊपर बैठा जो बॉस है वो महान गधा होता है, उसको हम लोग पैसा देते हैं और वो सारा पैसा लेके भाग जाता है। ये बोला हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। प्रोडक्ट लेस इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या होता है, इनका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनका मेन फंक्शन होता है हायर करना। लोग हायर करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, खुद कंज्यूमर होता है, वो सामान कोई नहीं खरीदता, आप नहीं बेच पाते हो, फर्द आपको बहरहाल उसको अपने घर पे ही यूज कर लेते हैं। आप प्रोडक्ट्स इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, आप घर में देखोगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो सभी के घर में लगभग होता है। यहां पे क्या होता है कि चूंकि कंपनीज जो होती है, नॉर्मल कंपनियां, वो एड्स में बहुत खर्चा करती है, प्रोडक्ट में ज्यादा खर्चा करती है जो नॉर्मल कंपनियां होती है, ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। इनको यहां प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज है, मैं यहां बार बार आपको बोल रहा हूं, फ्रॉड एमएलएम कंपनी, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो फ्रॉड एमएलएम कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो अपने प्रोडक्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, वो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बोल करके उस अपना सामान खपा दे रही है, और क्या कर रही है बेसिकली, उनको जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ओवर प्राइस्ड होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो उनको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, बिक गया तो पैसा मिल गया, और लोगों के ये माइंड से खेला जाता है। क्या है माइंड से खेलने का तरीका, कि महंगा होगा तो अच्छा होगा, ये नॉर्मल मतलब परसेप्शन यही है कि अगर महंगा है तो अच्छा होगा। आप अगर देखना, वो अधिकतर हर्बल के प्रोडक्ट बेचते हैं, हर्बल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 10-10 हजार 15-15 हजार के आते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि 10 हजार 15 हजार को अगर हर्बल का 2 टैबलेट मेरा बेटा बेटी या मेरा घर वाला खाएगा तो उसका दिमाग जो है वो आइंस्टाइन की तरह चलने लगेगा। ये गलत फहमी में ना पड़े, फंसिएगा तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा, और वो प्रोडक्ट आप खुद यूज करके खुद बेवकूफ बनोगे। ये लाइव इवेंट्स कराते हैं एमएलएम कंपनीज जो होती हैं, इनके 1-2 वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप लाइव इवेंट्स खोजना एमएलएम कंपनीज के, वो ऐसा दिखाएगा, आपको लगेगा कि उससे बड़ा फिल्म स्टार दुनिया में कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा फिल्म स्टार की तरह आपको दिखेगा, और वो लगेगा आपको कि ये सबसे अच्छे जगह पे पहुंच गया इतनी कम उम्र में, और आपको खुद में गिल्ट होगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है चोट पहुंचेगी कि हम कहां हैं इसके जगह पे। ये आज कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके पास गाड़ियां, ये सारी चीजें आपको इतना हाइप करके दिखाया जाएगा, रादर वो ओवर हाइप करके दिखाया जाएगा कि आपको अपने से गिल्ट होने लगेगा कि क्या हम इस तरह से चीजें कर सकते थे, क्या हम उस कंपनी के मालिक हो सकते थे। मालिक एक ही होता है, बाकी नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट एमएलएम कंपनी का, इसमें आपको ये समझना है कि क्या वाकई एमएलएम कंपनीज जो होती हैं या पिरामिड स्ट्रक्चर जो बनाती हैं कंपनियां, वो फ्रॉड होती हैं कि नहीं। इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि एक न्यूज, जो बहुत सारे न्यूज आपको दिखाया जाएगा, लेकिन मैंने उसमें से कुछ न्यूज डाला है ताकि आपको ये जस्टिफाई कर सकूं ये फ्रॉड है। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम, 10 लाख लोग को चीट किया गया, कितना, 15,000 करोड़ का। ये वाकई में हुआ, आप नेट पे सर्च करोगे आपको पुलिस रिकवर 1.75 करोड़, ये 1.75 करोड़, ये 15,000 करोड़, ये 6,000 करोड़, और ये जो 200 करोड़, ये कहां से आ रहा है, ये आपका खुद का पैसा है। आप जो पैसा देते हो, आप जो पैसे से उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हो, ये वही पैसा है जो आपको इस तरह से बता करके वो भाग जाती हैं। और वो पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको अभी थोड़ा डीप डिटेल में समझाएंगे, तब समझ में आएगा कि वो पिरामिड स्ट्रक्चर में किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। देखिए, आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जो होती है उसमें प्रोडक्ट होता है, और जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोडक्ट नहीं होता है, उसमें कमीशन के बेसिस पे आपको लोगों को जोड़ने होते हैं, और आपको अलग अलग हायरार्की में लोगों को रखना होता है, और आपको उस पर कमीशन मिलता है। इसको और डिटेल में समझते हैं, देखते हैं पूरा मोडस क्या है, और समझिए, आपको भी समझ में आएगा कि एमएलएम कंपनी फ्रॉड कैसे कर रही है। देखिए, ये पूरा डीप डिटेल में है, आप समझो कि ये आदमी जोड़ा, 3 आदमी जोड़ा, 3 आदमी ने 3 आदमी को जोड़ा, इस तरह से लगातार ये चल रहा है पूरा कॉन्सेप्ट है। ये 2 हमने बनाया है, ये एमएलएम बना दिया है, और अगर आप इसमें नीचे देख पा रहे हो तो ये पिरामिड स्कीम को बनाया है। क्या कुछ है इसको समझिए। ये पहले ऊपर समझते हैं एमएलएम क्या कर रहा है। ये एक स्टार डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो मैंने आपको बताया कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आपके कंज्यूमर है, एक्चुअली आपको ही ठगा जा रहा है, इनको दिया जाता है प्रोडक्ट। क्या दिया जाता है, मेंबरशिप फीस देते हैं, और ये पैकेज खरीदते हैं। पैकेज बहुत महंगा होता है, इन्होंने खरीदवा दिया, इनको फंसा दिया, और इनको ये भी समझाया जाता है कि आप और लोगों को बताओ ये स्कीम, और लोगों को बताओ, जैसे जैसे ये लोग जुड़ेंगे आपका जो रैंक है ना ये ऊपर आता जाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटर फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, और ये बोलेगा कि एक दिन आप हमें रिप्लेस करके स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। जबकि ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों को जोड़ते हो,
पैकेज वो खरीदते हैं। पैकेज क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है। यहाँ कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर है। यहाँ कोई अलग से कंज्यूमर नहीं है जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है, जो जोड़ रहे हैं लोगों को, वही खुद इसमें फंस रहा है। क्या कुछ होता है देखिए, इसको समझिए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? एक फी दे करके वो पैकेज ले लिया। पैकेज लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर है, क्योंकि इनको ये नहीं है कि आप सामने वाले को आपको सामान बेचना। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत लोगों का विक्टिम को सुना, वो बोलते हैं सर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, फाइनली हम ही को यूज करना पड़ता और वो प्रोडक्ट भी बहुत घटिया होते हैं। ये मैंने सुना है। लाइव इवेंट्स टू बूस्ट माइंड्स, जो मैंने आपको पीछे दिखाया कि लाइव इवेंट्स कराते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके के माइंडसेट में मत आना। आपको कभी भी कोई इस कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलेगा, आप उनको बात मत सुनो। इसी वजह से बहुत लोग क्या होते हैं, अपने फैमिली रिश्तेदार से भी अलग हो रहे हैं। ये भी खुद का उनका सुना हुआ, मेरा एक उन्हीं से सुना हुआ मेरे को पता चला है कि ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। और वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, आप उसे नॉर्मल नहीं खरीद सकते। मतलब कि एक गरीब आदमी को अमीर बनाने के लिए वो प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो अमीर आदमी खरीद सकता है। गरीब गरीब ही रहेगा, गरीब आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये गरीब और अमीर की यहाँ बात नहीं, यहाँ बात फंसने और फंसाने की। तो ये प्रोडक्ट वाला हमने बता दिया आपको। ये क्या होता है? स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। ये कंज्यूमर ही है एक्चुअली, कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। ये है एक्चुअल पिरामिड स्कीम। क्या है वो समझिए। ये इसको मेंबरशिप फी देते हैं और इनको, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। इनका नाम प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं पीछे नाम बढ़ता जाता है। जो ये प्लैटिनम पे ये आदमी बैठा है, ये पूरा कमीशन रखता है। ये हेड बॉस होता है। हेड बॉस क्या करता है? ये डायमंड वाले से बोलता है कि आप और लोगों को जोड़ो, लेफ्ट लेग में जोड़ो, राइट लेग में जोड़ो। जो ये स्कीम जो है, आपको ये बता दूं कि इस कॉलेजेस में बहुत चला था। लेफ्ट लेग में जोड़िए, राइट लेग में। कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो पहले अपने जमाने में जानते होंगे, तो ये इस तरह की चीजें उनको पता होगा, वो 100% जानते होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो। ये लेफ्ट लेग में जोड़ो, राइट लेग में जोड़ो। लेफ्ट लेग में आप स्कूल के स्टूडेंट को जोड़ सकते हो, राइट लेग में आप बाहर को जोड़ सकते हो। ऐसा कुछ वो बता के आपको फंसाते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है? रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं होता। फाइनली वो जो मेन बंदा होता है ना, जो डायमंड पे बैठा होता है, वो पैसे लेके भाग जाता है। पैसे लेके भागने का वो जो नतीजा पीछे आपको न्यूज दिखाया ना, वो सारा कुछ वैसा ही है। इसमें क्या होता है? जो टॉप पे वो बॉस बैठा होता है, ये बॉस जो होता है ये सारा पैसा लेता है। इनको बोलता है कि आप 10% कमीशन पे काम करो, आप लोगों को जोड़ो। ये चूंकि इसको डिस्गाइज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट रख रहे हैं जिनको MLM बोल रहे हैं। एक्चुअली में MLM भी पिरामिड की तरह ही काम कर रहा है, उसमें प्रोडक्ट बस डाल दिया। अभी क्या है कि ये दो लोगों को जोड़े, इनको बोला 10% कमीशन, ये बोला कि बाद में जितने लोगों को जोड़ते जाओगे 2% कमीशन देंगे। तो मेन कमीशन बॉस के पास जाता है और नीचे नीचे रह जाता है। तो एक्चुअल में आप कभी बॉस नहीं बन पाते हो, आप हमेशा नीचे ही रहते हो। ये जो पिरामिड स्कीम है ना, वो इलीगल हैंड और प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, इसी के तहत लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ये जो पिरामिड स्कीम चला रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट के नाम पे अपने आप को डिस्गाइज करके इंडिया में चला रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सी MLM कंपनी है जो फ्रॉड है, आपको कैसे पता चलेगा। ये दिखलाते हैं कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंपनी MLM है और कौन कंपनी MLM नहीं है। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे कि अगर कुछ सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स अगर उस कंपनी में दिखती है, या आप जो प्रोडक्ट कभी इस तरह के चीजों में अभी आप इन्वॉल्व हो और इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि MLM कंपनी कैसे है। वो देखते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई MLM। पहले तो ये जो है इंसेंटिव, जो है कि इंसेंटिव मिलेगा आपको आदमी लोगों को रिक्रूट करने के लिए, आपको पैसे मिलेंगे रिक्रूट करने के लिए। जबकि एक नॉर्मल कंपनी जो होती है वो रिक्रूटमेंट का कभी पैसा नहीं देती, वो प्रोडक्ट बेचने का पैसा देती है। अगर आप ज्यादा बेचोगे आप ज्यादा कमाओगे, सिंपल फंडा पे चलता है। मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की विद सुपरफ्लुअस फैब्रिक्वेट्स। फैब्रिक्वेट्स जो आपको मैंने पीछे दिखाया, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, वो MD होता है, कोई RD होता है, कोई DD होता है, पता नहीं, ये अलग अलग फैब्रिक्वेट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर आप भी कोई ऐसे फैब्रिक्वेट्स में फंसे हुए तो आप समझ जाओगे भाई आप MLM से जुड़े हुए हो। कमीशन गिवन इफ यू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फी। ऑब्वियस बात है, आपको पहले फी देना पड़ता है। अगर आप फी दोगे तो आप इसके पार्ट हो जाओगे, और आप इसके पार्ट हो जाओगे तो आप इसमें फंस जाओगे। और ये लोगों को इसी तरह से फंसाते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर इधर से बनाएगा, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे तरफ से बनाएगा, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटर एक्चुअली नहीं होते, वो कंज्यूमर ही होते हैं। MLM कंपनीज हैव मोर लेवल देन एंड आर फंक्शनली जस्टिफाइड। मतलब कि उनके लेवल बहुत सारे होते हैं। हायरार्की में कंपनी में एक बॉस होता है, उनके नीचे कुछ काम करने वाले। इस MLM कंपनी से अगर आप जुड़े हो और आपको डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, जुबली, पता नहीं कुछ इस तरह से बता करके अगर आप लोगों को फंसाया जा रहा है, तो या आप फंस रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप MLM कंपनी से जुड़े हो और इसमें आप सतर्कता से काम करो, नहीं तो फंसोगे।
मनी अर्न फ्रॉम दिस फीस इन्वेस्टमेंट द न्यू पीपल। इसमें पैसा कोई अलग से नहीं कमाता है, आप इन्वेस्ट जो कर रहे हो वो नए लोग जो जुड़ रहे हैं, उन नए लोगों के जुड़ने से ही पैसा कमा रहे हैं। टू डू मोर लाइव इवेंट्स, मोटिवेशनल इवेंट्स, तो आप हमेशा लाइव इवेंट्स में जाओगे। आप रहते हो किसी छोटे से जगह पे, आपको मुंबई बुलाया जाएगा, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, चेन्नई बुलाया जाएगा, और बड़ा बड़ा लाइव इवेंट्स होगा जिसमें फिल्म स्टार भी आते हैं। बहुत जगह पे ऐसे फिल्म स्टार आते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी हीरो हीरोइन को बुलाना है ना, पैसे खर्च करो, आपके शादी में भी नाच के जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसको बात को समझो। ये फिल्म स्टार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उतना बड़ा फिल्म स्टार वहां जब आ रहा है तो फ्रॉड थोड़ी होगा, वो झूठा थोड़ी होगा। तो इस चीज में अगर आप इस तरह से अपने आप को, अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि फिल्म स्टार वो कर रहा है तो हम भी वो करें, देखा देखी जो बोलते हैं हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है गतानुगतिकता, अगर आप ये करते हो तो आप फंसोगे। और इस तरह से आप एमएलएम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से वो एमएलएम कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं, और आपको पता चल गया कि ये पूरा सारा खेल जो चल रहा है वो उसमें अगर आप फंसे हो तो आप देखो और आप इससे बचो। देखिए इनके टारगेट ग्रुप्स बहुत सिंपल है। इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं ना, मैं इसको ये वीडियो अभी बनाने का रीजन ये है कि जो अभी कोरोना का जो काल चल रहा है इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है और ये बहुत फ्रॉड बढ़ गया है। जो हाउस वाइफ्स है ना, इनको समझाया जाता है कि आप अलग से एक बिजनेस कर लो, आपको आपका नाम आप जो है कमाओ, आपको घर में रहे तो आपको कौन जानता है। वो एक वीडियो दिखाएंगे आपको जिसमें एक लेडी होगी, वो लेडी का सभी लोग पैर छूते हैं, वो लेडी जाती है मेन जगह पे जाकर के, उनको बोलना कुछ नहीं आता, उसका काम सिर्फ इतना है कि सभी से फूल लेते हुए आगे चले जाना। और ये दिखाया जाएगा कि ये फलना मैडम साहब है, ये फलना मैडम है, ये फलना डायमंड है, ये फलना गोल्ड है, फलना प्लेटिनम है। लेडी है लेकिन गोल्ड डायमंड प्लेटिनम उनका सॉब्रिक्वेट देते हुए, और इनको बताया जाता है कि लाखों रुपए महीना कमाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको फंसाया जाता है। वल्नरेबल पीपल्स जो होते हैं नॉर्मल, जो उनको एक ग्रुप होता है, उन लोगों को देखा जाता है ये वल्नरेबल्स हैं, ये फंस सकते हैं आसानी से। इसको बहुत तरीके से समझाया जाता है। एक बार क्या हुआ था, इसी इवेंट को मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरे साथ खुद की घटी घटना है। स्कूल लाइफ में क्या हुआ था कि मुझे भी बोला गया था कि आप जो है कि एक ड्यू सॉफ्ट नाम की कंपनी है, अभी वो बंद हो गई है, वो कंपनी में जुड़िए, आपको 7,000 मात्र देने हैं, कंप्यूटर का आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो वो जो कंपनी वाला था, वो जो मुझे समझाने आया था, वो मुझे 3 दिन तक समझाने आया। मैं उसकी बातों से कभी कन्विंस नहीं होता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे लगता था मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। हर बार मुझे लगता था ज्वाइन कर लूं, हर बार पैसे नहीं होते थे। घर में भी बोला, डांट भी खाया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिले पैसे, नहीं मिले कोई बात नहीं। तो मुझे ये लगा ना कि एक बड़ा अच्छा इनसे पूछता हूं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। तो वो बोला कि मैं मंथली जो है कि 10,000 रुपए मैं एडिशनल कमाता हूं, प्लस मेरी सैलरी 40,000 है इस कंपनी की वजह से। मैंने पूछा एडिशनल, तो बोला कि हर बार मैं जोड़ता जाता हूं, 10,000 कमाता हूं, 40,000 सैलरी मुझे कंपनी देती है, 50,000 सैलरी मैं कमाता हूं। मैंने बहुत प्यारा सवाल उससे पूछा था कि यार 7,000 मेरा दे दो, मुझे भी जब पैसा मिलेगा तो मैं दे दूंगा। आज तक मुझसे बात नहीं करता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा फैल गई हैं, इससे बचना है, इसको समझना है। देखिए कुछ विक्टिम्स के इंटरव्यू हम लोगों ने लिया, विक्टिम्स के जो इंटरव्यू लिए बहुत खतरनाक बात सामने आई, बहुत अजीब सी बात उन्होंने बोला, और बहुत मैंने तरीके से मुझे समझाया कि ये किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। ये बोला कि ये लोग जो थे वो घर छोड़ दिए थे। जो कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू करा था, वो इंटरव्यू कभी जरूरत पड़ी तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो कुछ लोगों का जब इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि हमने घर छोड़ दिया है सर, इस वजह से हम लोग जो है परेशान हैं, हम कभी घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पूरा पैसा इसमें चला गया। हमने प्रोडक्ट खरीदा, डबल प्रोडक्ट खरीदा कि इसको हम अच्छे से बेचेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट का एक जमावड़ा लग जाएगा और हमें से कोई कुछ नहीं खरीद पाएगा। उसके बाद ये इनका पूरा पैसा खत्म हो गया इन स्टार्टर पैक खरीदते खरीदते। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इन्होंने लोन भी लिया, अलग अलग लोगों से पैसे मांगे, और ये आज डेट पे है। इनके पास बहुत ही ज्यादा पैसों की कमी हो गई है और ये कहीं नहीं जा सकते। इस पूरे जाल में, वो पिरामिड स्ट्रक्चर में, वो एमएलएम मार्केटिंग के चक्कर में फंस चुके हैं। जिन्होंने घर भी बेचा, प्रॉपर्टीज बेची, अपना जो ओवर एम्बिशियस ड्रीम जो इनको दिखाया गया था लाइव इवेंट्स में, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया, बट आज वो बहुत ही बेकार स्थिति में है। बेकार स्थिति बोलने का मतलब दयनीय स्थिति है, और उनका इंटरव्यू में इसलिए नहीं दिखा सकता, वो बहुत ही मतलब आपको हो सकता है आपको रोना आ जाए। मैं तो इसको समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा कि इसको बना देना चाहिए। ये इस तरह की है, उनसे आपको बचना है। ये अभी कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत तेजी से बढ़ गया है, बहुत तेजी से फैल गया है, लोग इसमें फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एमएलएम कंपनी से आपको बचना है। मैं ये नहीं बोलूंगा, एमएलएम एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है, बेसिकली वो स्ट्रैटेजी है जो हर कंपनी फॉलो करती है। इसको माउथ वॉक भी बोलते हैं। माउथ वॉक का मतलब ये हुआ कि मैंने सामने वाले को प्रोडक्ट बताया, मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं, मैंने एडवर्टीजमेंट का पैसा बचाया और लोग उसको खरीदते गए अगर वो प्रोडक्ट अच्छा हो तो। लेकिन यहाँ पे ओवर प्राइस प्रोडक्ट है,
और जो लोगों को एक अलग सा माहौल बना करके दिखाया जा रहा है, लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे एमएलएम जो प्रोडक्ट एमएलएम के जो स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं हर कंपनी फ्रॉड होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज, लेकिन ये लोग का आपको अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। ऐसा नाम रखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, इससे जुड़ जाना चाहिए। मैंने आपको ड्यू सॉफ्ट का नाम, उसका ड्यू सॉफ्ट भी नाम था, द बिग बनियान ट्री भी नाम था। बिग बनियान ट्री वो आपको ऐसा समझाते थे, लगता था कि हर उसके ब्रांचेस में आप जुड़ते जाओगे तो आप कंपनी के मालिक बन जाओगे। मैं खुद उस चीज का भुक्तभोगी हूं, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। स्टूडेंट लाइफ थी और वो मजेदार लाइफ थी। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं लोगों को यही बोलूंगा कि यार मजे से पढ़ाई करो, मजे से लोगों को समझो, समझते हुए आगे बढ़ो। और जॉब जो है ना वो शॉर्टकट्स नहीं होता, हर जगह पे शॉर्टकट्स नहीं होता। ये शॉर्टकट तरीका है, इस शॉर्टकट तरीके में फंसोगे और आपके पास जो है वो आपका पैसा ही नहीं जाएगा, वो आपको विक्टिम्स के इंटरव्यू दिखाए ना, वो हाल हो जाएगी। तो इससे आप बचें और इसको अप्लाई करें, साइबर सुरक्षा से जुड़े। साइबर सुरक्षा में चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।